प्रशांत किशोर की राजनीति जिन हालात में शुरू हुई है, परिस्थितियां अरविंद केजरीवाल की शुरुआती राजनीति से मिलती जुलती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। और सबसे अलग है बिहार और दिल्ली की राजनीति का मिजाज। बेशक दिल्ली में पूर्वांचल और पंजाब के लोगों का खास प्रभाव है, लेकिन दिल्ली का वोटर जहां कॉस्मोपॉलिटन है, बिहार की राजनीति जाति से शुरू होकर खत्म भी हो जाती है। अरविंद केजरीवाल तो दिल्ली में फिट हो गए, लेकिन करीब करीब उनकी ही तरह अपनी राजनीतिक राह पर चलते हुए भी प्रशांत किशोर बुरी तरह फंसते नजर आ रहे थे। प्रशांत किशोर जिस तरह कंबल विवाद से उबरकर धरना देने का निर्णय लिया और गिरफ्तारी के बाद जमानत की शर्तें मानने के बजाय जेल जाने का फैसला किया, वह उनके राजनीतिक वरीयतियों के लिए बहुत बड़े खतरे की घंटी है। पटना पुलिस ने गांधी मैदान में धरना दे रहे प्रशांत किशोर को सुबह होने से पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। करीब 6-7 घंटे एम्बुलेंस में घुमाने के बाद पटना सिविल कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। प्रशांत किशोर ने सशर्त जमानत लेने से इनकार कर दिया, जिस पर उनको बेऊर जेल ले जाया गया, लेकिन जेल भेजे जाने से पहले ही जमानत की शर्तें हटाकर अदालत ने उनको रिहा भी कर दिया। प्रशांत किशोर की राजनीतिक चमकने में नीतीश की और पुलिस की प्रशासन का भी ज़्यादा हाथ है। प्रशांत किशोर ने तो सिर्फ राजनीतिक चतुर से मौके का फ़ायदा उठाया है। जमानत पर छूटते ही प्रशांत किशोर पूरे फॉर्म में आ गए थे। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी नेताओं को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि युवाओं की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर एक शब्द भी नहीं बोला और ऐलान किया जो मामला गांधी मैदान में शुरू हुआ था, गांधी मैदान में ही निपटाया जाएगा। प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मुद्दा उनका खुद का नहीं है। नीतीश कुमार की जिद के आगे युवाओं की जिद है और जीत बिहार के युवाओं की ही होगी। तेजस्वी यादव को चुनौती देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यह आंदोलन किसी एक व्यक्ति का नहीं है, यह बिहार की खराब व्यवस्था के खिलाफ है। मैं तमाम राजनीतिक पार्टियों से आंदोलन में सहयोग देने की अपील करता हूँ। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने सलाह दी कि वो बच्चों के खातिर उनको सड़क पर उतरने चाहिए। कहते हैं तेजस्वी यादव हो, राहुल गांधी हो या कोई और नेता, वे बच्चों के भविष्य के लिए हमारे साथ आए। मैं उनके पीछे बैठकर इस आंदोलन का समर्थन करूंगा। अब ये प्रशांत किशोर की तरफ से अपने राजनीतिक विरोधियों की चुनौती है या वास्तव में वो नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ सबको साथ लेकर लड़ाई लड़ना चाहते हैं, यह बात अभी ठीक से समझ नहीं आएगी। थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि ये दौर प्रशांत किशोर की राजनीति का शैशवकाल है। जमानत बॉन्ड ना भरने और शर्त मानने से बजाय प्रशांत किशोर का जेल जाने का फैसला सभी को भी प्रभावित करने वाला है। प्रशांत किशोर बिहार के बीते दिन दशकों की राजनीतिक व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं, जिसमें नीतीश कुमार अब तक लोगों को 15 साल के जंगल राज के नाम पर डराते हैं और बीजेपी भी उसी में शामिल रहती है। पूरे जन स्वराज कैंपेन में प्रशांत किशोर लोगों से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की बात समझाते रहे हैं और नौजवानों को बिहार में रोजगार ना दिला पाने के लिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी पर निशाना साधते बन रहे हैं। प्रशांत किशोर का यह कहना है कि उनको मौका मिला तो छठ पर घर आए युवाओं को काम के लिए लौट कर जाना नहीं पड़ेगा। कहने में ये ज़रूर आसान है, लेकिन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है।